और मेरे पास 100 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उस का ये झूठ सुनकर वो सभी पायरेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो। 100 मिलियन पायरेट्स, हाँ? झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। तो सर हमें यहाँ पर एक खजाना मिला है। वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ अगर तुम इस टाउन को छोड़ देते हो। और उस सब के इस झूठ को भी ये सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे ना? अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे तुमसे। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उस सब को एक डंडा मारती है, जिसकी वजह से उस सब उछलते हुए आगे जाकर गिरता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना? अपना खजाना बता रहे उसे, और मुझसे बिना पूछे मेरा खजाना किसी को दान कैसे कर सकता तू है? शर्म वरम नहीं है तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में ज़ोंगो अपने पायरेट से कहता है कि तुम सभी लोग टाउन की तरफ जाओ और उसे तबाह करना शुरू करो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी लोग टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस रास्ते से जाते, दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं, जिसकी वजह से पायरेट्स वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरफ हम ज़ोरो को देखते हैं, जो कि तलवारों की हेल्प से आखिरकार उस ऑयल ट्रैप को पास कर लेता है जिसमें नामी इसे फंसा कर गई थी। और इस तरफ नामी और उसप डट कर उन पायरेट्स का सामना करते हैं। पर पायरेट्स जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसप पीछे हटकर इन पर हमला करने की सोचता है, पर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं। और तभी पीछे से एक पायरेट आकर उसप के ऊपर हमला कर देता है और उसप बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इसके बावजूद उसप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है। प्लीज उस टाउन को छोड़ दो। हाँ। और तभी एक दूसरा पायरेट उसप की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है एक तलवार की हेल्प से, पर नामी सही समय पर वहाँ पर आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर इन पायरेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है और ये सारे पायरेट्स फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसप एक और पायरेट का पैर पकड़ लेता है, पर तभी वो पायरेट इस पर एक जोरदार किक मारता है और उसप दूर जाकर गिरता है। पर उसप अपनी आंखें बंद करके इस टाउन के साथ जुड़ी अपनी सारी की सारी यादों को याद करने लगता है। अपने चेलों को याद करता है, अपने टाउन के लोगों को याद करता है और मिस काया को भी। आज ये टाउन तबाह होने वाला है, मैं क्या करूं? और अपनी यादों को याद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लूफी और ज़ोरो हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसाया, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसप से कहता है, उसप भाई कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ है कहाँ पे? और इस तरफ हम क्लाहादोरी को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। पर इस तरफ जांगो अपने सभी के सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सभी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है अपने बहुत सारे पंचेस का यूज करके और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो इन सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया और उन सभी पायरेट्स को हराने के बाद सीधा जांगो की शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी शिप को उठाने की कोशिश करता है। और तभी शिप का वो पार्ट जहाँ से लूफी ने इस शिप को पकड़ा हुआ था वो पार्ट ही टूट जाता है और टूट के लूफी के हाथ में आ जाती है और पायरेट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म यूज करता है और लूफी को सुला देता है। सभी पायरेट्स उस पार्ट में फंस जाते हैं और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ मिस काया, उस झूठ नहीं बोल रहा था। सच में क्लाहाडोरे आपको मारना चाहता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। आप यहाँ से जल्द भाग जाइए। और इस तरफ जांगो देखता है कि उसके सभी के सभी पायरेट्स धराशायी हो चुके हैं और अपने दो स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को। और ये दो बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। जाओ और इसे ज़ोरो को हरा दो, इसे जान से मार डालो। और ये दोनों भाई ज़ोरो पर हमला कर देते हैं। ज़ोरो से उसकी स्वॉर्ड्स को छीन लेते हैं और बिना स्वॉर्ड्स के ज़ोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और ज़ोरो को ऐसे पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ी हिम्मत करके उसकी स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें ज़ोरो को दे सके। पर इससे पहले कि नामी उन स्वॉर्ड्स को उठा पाती, जांगो यहाँ पर आकर नामी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी क्लाहाडोरे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते? हाँ, अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। क्लाहाडोरे की इस धमकी को सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे थे ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। अब इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं, तो हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर ये मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे पर हमला कर देते हैं। पर क्लाहाडोरे एक ही झटके में इन दोनों को हरा देता है, जिसका मतलब है कि क्लाहाडोरे भले ही पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं किसी से, पर इसकी स्किल्स में कोई भी फर्क नहीं आया है। ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों की बहस के बीच में नामी थोड़ी सी हिम्मत करके इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी ज़ोरो को उसकी स्वॉर्ड्स वापस लौटा देती है। और जैसे ही ये स्वॉर्ड्स ज़ोरो के पास आती हैं, ज़ोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म में आ जाता है और सीधा मियाओ ब्रदर्स पर हमला कर देता है और इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है। पर तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है, जो कि घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर ज़ोरो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर नामी ये देखकर समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लोग अभी नहीं जीत सकते, इसलिए लूफी को जगाने के लिए भागने लगती है। जांगो इसे देख लेता है और समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो इन लोगों की हार पक्की है। इसलिए जांगो नामी की तरफ एक जोरदार हमला करता है। इस हमले को देखकर ज़ोरो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये हमला जानलेवा है। नामी लूफी को उठाने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी नामी की नजर अपने पीछे आते हुए उसी हमले पर जाती है। नामी को लगता है कि अब ये नहीं बचने वाली, पर तभी लूफी उठ जाता है और लूफी अपने दांतों से ही इस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे उठा के दिया। इधर मरने वाले हम सब लोग, उठ जा चुप करके। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है। मिस काया को देखकर क्लाहाडोरे बिना रुके सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जैसे इस पर
पर हमला करने लगता है। उस सामने आकर मिस काया को बचा लेता है और क्लाहडोरे का वो हमला सीधा उस पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर मिस काया को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर क्लाहडोरे पर तान देती है। मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी क्लाहडोरे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और क्लाहडोरे बड़ी चालाकी से मिस काय को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद पिछले 3 सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ मिस काया, आपने और मैंने कितने सारे अच्छे लम्हे बिताए हैं और आप मुझे ही मारना चाहती हैं। और ये सब बातें कहते हुए क्लाहडोरे मिस काया के हाथ से उस गन को छीनने लगता है और जैसे ही मिस काया को शूट करने लगता है, लूफी बिना किसी देरी के क्लाहडोरे को एक पंच मार देता है और ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्लाहडोरे के बेहोश होने के बाद तीनों पायरेट्स जो कि उस सब के छोटे पायरेट्स हैं, ये सीधा क्लाहडोरे को मारना शुरू कर देते हैं और तभी ये बंदा जाग जाता है। पर ये इन तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहता और सीधा उस सब पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। क्लाहडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने खाया है, जिसका नाम गम गम फ्रूट है, पर मैं एक रबड़ का बन चुका हूँ। और इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के एक बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ये देखकर क्लाहडोरे जांगो को ऑर्डर देता है, मिस काया को मार दो और साथ में इन तीनों बच्चों को भी, पर उसे मारने से पहले उसकी प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जांगो मिस काया और इन तीनों बच्चों को अपने स्पिनर रोलिंग, जिसका यूज करके ये लोगों को हिप्नोटाइज करता है, उससे हमला करता है। पर इससे पहले कि हमला करता, उस सब उसे पीछे से गुलेल से मारता है, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों और मिस काया को जंगल में भागने का समय मिल जाता है। और इस तरफ जोरो ने भी उस मियाओ ब्रदर को हरा दिया है और उस सबको पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। पर क्लाहडोरे इसे रोकने की कोशिश करता है, पर सही समय पर लूफी इस पर हमला कर देता है और जोरो और उस सब मिस काया और उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और लूफी और क्लाहडोरे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि क्लाहडोरे लूफी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर लूफी भी हार नहीं मानता है और इसके साथ डट कर फाइट करता है। और इस तरफ मिस काया और इन तीनों बच्चों को भागते हुए देखते हैं और जांगो इनके पीछे पूरे जंगल के पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसका मकसद इन सभी को मारना है और पीछे से जोरो और उस सब भी आ रहे होते हैं और इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग